हैं सारे बच्चे सुने, बोलिए लास्ट क्लास। लास्ट क्लास की बात करें आप लोगों के साथ में, तो आप लोगों को लास्ट क्लास में बेटा सीआई पढ़ाया और डीआई पढ़ाया। क्या पढ़ाया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस बताई हैं। अभी सीआई होता क्या है, डीआई होता क्या है, आपको बहुत पहले बता दिया गया है। क्लियर है क्या? जहां पे आपके दो सोर्स से वेव आएंगी, मिलने के बाद में रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो, मैक्सिमम हो, तो वहां क्या मिलेगा? सीआई। अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसी पॉइंट पे मिल रही है, मतलब लाइट की जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो मिल रही है, अगर वो मिनिमम है, क्या है, तो क्या मिलेगा? डार्क मिलेगा। ये दोनों पॉइंट आते हैं आपको। दो सोर्स हमेशा याद होनी चाहिए, दो सोर्स से वेव निकल रही है, उनकी इक्वेशन आपको आती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या ले रहे हैं? सेम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सेम। फ्रीक्वेंसी सेम लेने का फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि अगर दो वेव का इंटरफेरेंस हुआ है और अगर इंटरफेरेंस के बाद किसी पॉइंट पे स्पेस में आपको ब्राइट मिल गया, क्या मिल गया? तो ब्राइट ही रहेगा। और अगर आपको डार्क मिल गया, क्या मिल गया? तो डार्क ही रहेगा, समय के साथ चेंज नहीं होगा। अगर फ्रीक्वेंसी सेम ले रहे हो तो, अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट ले तो ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए अगर आपने दो वेव जो है सोर्स से निकल रही हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी आपने डिफरेंट ले ली है। क्या ले लिए? अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी तो ओमेगा भी डिफरेंट होगा, लाजमी से आते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट तो ओमेगा भी डिफरेंट। अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट ली आपने तो जो फेज होता है फाई, वो बेटा चेंज होता है। क्या होता है? चेंज, समय के साथ में। उसकी वजह से इंटेंसिटी भी क्या होती है? चेंज होती है। जिस किसी एक पॉइंट पे ब्राइट है तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन अच्छे से नहीं ले पाते। अच्छी ऑब्जर्वेशन चाहिए तो जिस पॉइंट पे ब्राइट मिला है वहां ब्राइट ही रहे, ताकि आप ऑब्जर्व और रिकॉर्ड में रीडिंग ले पाओ। और अगर डार्क मिला, क्या मिला है? डार्क, तो डार्क ही रहे। ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट आपको आना चाहिए। लास्ट क्लास पढ़ लिया। तो दूसरी लास्ट क्लास में केस की बात करें, आपने ये भी देखा था, सीआई की बात कर रहे हैं, वहां पे आपको दो वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना हो कि सीआई मिले, और दो वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना हो कि आपको क्या मिले? डार्क मिले। अगर दो वेव हैं जो सोर्स से निकल रही है, उनके बीच का पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल ऑफ वेवलेंथ है, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? ब्राइट मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्राइट। अगर दो वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस है 2n-1 λ/2 है, क्या है? 2n-1 λ/2 है, तो हमेशा क्या मिलेगा? डार्क मिलेगा। बहरहाल 2n-1 की जगह 2n+1 भी ले सकती हो। अगर 2n-1 ले रहे हो आप लोग तो n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? बड़े 1 से। अगर 2n+1 ले रहे हो तो कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। अब बात करें अगर सीआई की यानी ब्राइट की, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, वहां दो वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस n लैम्डा है, वहां पे n की शुरुआत करनी है 0 से। ये बेसिक बात है। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि दो सोर्स से जो वेव आ रही है, जिस पॉइंट पे मिल रही है, मिलने के बाद में आपको ब्राइट मिल रहा है या डार्क मिल रहा है, वो आपको पता है, कुछ भी मिल सकता है। पर अगर फ्रीक्वेंसी अलग लेंगे तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी सेम लेंगे तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी सेम लेने का फायदा क्या है और फ्रीक्वेंसी अलग लें तो क्या दिक्कत आ रही है? पहला नोट इसके ऊपर है, तो नोट डालिए बेटा। पहला नोट नंबर पहला आराम से बेटा ऊपर देखें। नोट पहला ये है, बोलो सोर्स, ये पहला सोर्स है बड़े, ये सोर्स दूसरा है। इस वाले सोर्स से वेव आती, क्या आती है? वेव। बड़े इस वाले सोर्स से वेव निकल रही है, एक पॉइंट पे आके इंटरफेरेंस होकर मिल गई। क्लियर? इस वाले सोर्स से जो वेव निकल रही है उसकी इक्वेशन जो है y1 इक्वल में a1 बड़े साइन ओमेगा t प्लस kx है। और यहां याद रखें फ्रीक्वेंसी क्या है? बड़े डिफरेंट लिए। क्या लिए? डिफरेंट। ये पहला केस है, यानी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट लेके कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी सेम लेके भी करेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी आपने डिफरेंट ली है तो ओमेगा भी क्या होगा? डिफरेंट। तो यहां ओमेगा 1 लिख दिया। क्या लिख दिया? ओमेगा 1। दूसरे वाले सोर्स से जो वेव निकल रही है उसकी इक्वेशन क्या है? y2 इज इक्वल टू में a2 साइन बेटा ओमेगा, यहां 2 आएगा t प्लस में kx। ये इनिशियली हो गया। अब यहां से जो वेव निकलती है ये x2 की दूरी ट्रेवल करती है, यहां से जो वेव निकलती है x1 दूरी ट्रेवल करती है, और करने के बाद यहां पहुंचती है, और ये वाली वेव जो है यहां पहुंचती है। बताओ y1 की बात करें बेटा, a1 होगा साइन ओमेगा 1t प्लस में k होगा, पर यहां x था तो यहां क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा। इतना आगे ये तुमने पहले भी देख रखा है ऐसी चीजें। अब मान लीजिए बात करें बेटा, याली वेव जो है x2 दूरी ट्रेवल करने के बाद यहां पहुंच जाएगी, तो y2 कितना होगा? बड़े a2 साइन होगा ओमेगा बड़े 2t प्लस में kx2। ये x2 क्यों हो गया है? यहां x है, यहां x2 हो गया। रीजन आपको पता है, वेव ने कितनी दूरी ट्रेवल करी है? x2। यह इतना बड़ा फेस किसका है? नीचे वाले का, ऊपर वाले का? रीजन क्या है? क्योंकि x2 यहां पे ज्यादा है। तो ये फेस क्या होता है? जो साइन के पीछे पूरा दिख रहा है फेज है। क्या है? ये भी क्या है? फेज। हमें फेज डिफरेंस निकाले। क्या निकालें? फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे? बड़े फेज डिफरेंस अगर निकालना है, जिसे फाई बोलते हैं, बड़ा फेज माइनस छोटा फेज। बड़ा फेज बोलो ओमेगा 2t प्लस में माइनस में क्या आएगा?
बेटा ओमेगा 1t प्लस में kx1, ब्रैकेट ओपन करना आता है, आराम से देखिए बेटा ओमेगा 2t प्लस में kx2 माइनस, बोलो कितना आएगा, ओमेगा 1t माइनस kx1, ये आता है ये वाली वैल्यू, और ये देखो बेटा दोनों को साथ में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो यहाँ क्या लिखा बेटा ओमेगा 2t, इसे आगे ले आओ, माइनस ओमेगा 1t, ये बचेगा और ये बचेगा, बताओ यहाँ प्लस लिखा है बेटा kx2 माइनस में kx1, या तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा t आएगा, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 पीछे t, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो k कॉमन आएगा, तो क्या आएगा x2 माइनस में x1, और इक्वल में क्या चल रहा है, फेज डिफरेंस यानी फाई। एक इक्वेशन ये आई है, ध्यान से देखो, ये दिख रही है, ये बताइए फेज डिफरेंस जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यस, टाइम में अगर चेंज करोगे फाई चेंज होगा। मान लो यहाँ टी की वैल्यू 1 डाल दी, क्या डाल दी, सॉल्व करा कुछ रिजल्ट आया, अगर यहाँ टी की वैल्यू 2 डाल दें तो कुछ अलग रिजल्ट आएगा, 3 डालें तो कुछ अलग रिजल्ट आएगा, यानी टाइम में चेंज करने में फेज चेंज हो रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा फेज डिफरेंस, क्या बोला, फेज डिफरेंस डिपेंड अपॉन टाइम, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इट मींस अगर फेज टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो यानी फेज डिफरेंस बेटा आपका चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विद टाइम एट अ गिवन प्लेस, एट अ गिवन प्लेस। फिर लो इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, गिवन प्लेस, ठीक है, आपका फेज डिफरेंस जो है वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, यानी इसमें चेंज करने से ये भी क्या हो रहा है, चेंज, इससे दिक्कत क्या होगी। फिर लो पर देखो, वी नो, बताओ इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, बोलो क्या होता है, I1 प्लस में I2 प्लस में 2 रूट में I1 I2 cos फाई। अब फिर लो अगर फाई में चेंज होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी में भी चेंज होगा, तो यानी अगर मान लो यहाँ ब्राइट मिला है, हो सकता है थोड़ी देर बाद डार्क मिल जाए, क्योंकि रिजल्टेंट इंटेंसिटी चेंज हो रही है, और ये इसके चेंज होने का कारण क्या है बेटा, फाई में चेंज होना, और फाई में चेंज होने का कारण क्या है, क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, समय में चेंज होने से फाई चेंज होता है, और फाई में चेंज होने से इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। तो अच्छी बात थोड़ा है, ऑब्जर्वेशन के लिए दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि जब रीडिंग को ऑब्जर्व करने जाओगे वहां पे एकदम से ब्राइट मिला, हो सकता है अगले ही पल क्या मिल जाए, डार्क, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वहां ब्राइट रहा है या डार्क रहा है, आप नहीं बता सकते। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, जिस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती, यानी एक पॉइंट पे 2 केस नहीं हो सकते, एक पॉइंट पे एक इंसान 2 जगह नहीं हो सकता, उसी प्रकार से ये चीज भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें चेंज करने से ये हो जाएगा और रीडिंग अच्छी तरीके से नहीं आएगी। पता लग गया, हम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट इसलिए नहीं लेते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी सेम लेते तो ओमेगा क्या होता है, सेम, और जो इक्वेशन आती कहाँ ये वाली, बट इसमें टाइम आता ही नहीं, अगर टाइम आता ही नहीं तो इंडिपेंडेंट ऑफ किसकी होती, टाइम के, अगर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है तो समय में कितना भी चेंज कर लो फाई चेंज नहीं होगा। इतना आ गया, लपेट घसीट उठा पटक हलवा। अच्छा यहाँ पे बात होगी बेटा आपके 2 सोर्स हैं, उन 2 सोर्स से वेव निकल रही है, क्या निकल रही है, वेव। अगर हम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट ले, क्या लें, डिफरेंट, तो जिसके कारण होगा क्या बेटा, जो फेज डिफरेंस होगा डिपेंड करेगा किसमें, टाइम पे, जिससे दिक्कत क्या आएगी बेटा, अगर टाइम में चेंज आएगा तो फेज डिफरेंस में भी क्या आएगा, चेंज, जो कि सही बात नहीं है, क्योंकि फेज में चेंज आने से बेटा इंटेंसिटी में भी क्या आएगा, चेंज, तो हम अच्छी तरीके से रीडिंग ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, ये दिक्कत आ रही है। क्लियर, अब हम फ्रीक्वेंसी क्या लेके चलेंगे, सेम। तो बेटा केस नंबर सेकंड यानी नोट सेकंड डालने, या इसी के अंदर सेकंड पॉइंट डालने, एक शब्द होता है कोहेरेंट सोर्स, क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स, वो आपको सीखना है, और एक होता है मोनोक्रोमेटिक, क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, एक आपको ये सीखना है। बेटे इसी नोट के अंदर सेकंड पॉइंट डालने, अगर फ्रीक्वेंसी हम क्या कर दें, सेम कर दें। बेटे सारे बच्चों की नजर ऊपर, बेटे सेकंड केस है, फ्रीक्वेंसी क्या है, बेटे सेम है, 2 सोर्स है, उनसे वेव निकल रही है, इनिशियल इक्वेशन आपको बता दी जाएगी, और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। फिर ले बेटे एक सोर्स ये रहा है S1, बेटे एक सोर्स ये रहा है S2, यहां से वेव निकलती है, बेटे यहां से वेव निकलती है, यहां पे इंटरफेरेंस हो जाता है जाके, बेटे यहां वाले सोर्स से जो वेव निकल रही है उसकी इनिशियल इक्वेशन क्या है, y1 a1 sin बेटा ओमेगा t प्लस kx, यहां पे 1 नहीं आएगा, रीजन क्योंकि ये सेम है।
बेटा इस वाले सोर्स से जो वेव निकलती है उसकी इक्वेशन है y2 इज इक्वल टू में a2 बड़े साइन ओमेगा टी प्लस में बड़े kx। इस वाली वेव के द्वारा x2 दूरी ट्रेवल करी गई है। बड़े इस वाले सोर्स से जो वेव निकल रही है x1 दूरी ट्रेवल करती है। हाँ ना बोल भैया। बड़े यहाँ पे जब पहुंचते हैं इस वाले पॉइंट पे बड़े कितना हो जाती है इक्वेशन a1। बहरहाल जब YDSC पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे YDSC, उसमें आपको दो सोर्स दिखेंगे नहीं, वो सेकेंडरी सोर्स होंगे। क्या होंगे? स्लिट्स बोलते हैं, फाइन ओपनिंग बोलते हैं। ट्रीट करेंगे सोर्स उसमें एक ही होता है YDSC में, जो कि बात का विषय है। बेटा y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस में kx1। ये x1 क्यों लिखा है? x1 दूरी कर लिए। बताओ यार क्या हो जाएगी? y2 इज इक्वल टू में a2 साइन ओमेगा टी प्लस में kx2। बड़ा फेस बोलो, ये वाला फेस बड़ा है और ये फेस क्या है? छोटा। फेस डिफरेंस निकालना, क्या निकालना है? यानी फाई निकालना है। बोलो बड़ा फेस कितना है? बड़े ओमेगा टी प्लस में बड़े kx2 माइनस बड़े ओमेगा टी प्लस में kx1। ब्रैकेट ओपन करना आता है? बड़े ओमेगा टी प्लस में kx2 माइनस में ओमेगा टी माइनस kx1। देखो ये इससे कैंसिल, टाइम वाला फंक्शन ही खत्म हो गया। तो डिपेंड क्या खाक करेगी उस पर। तो फिर लें बड़े आएगा क्या? बड़े kx2 माइनस में बड़े kx1 कॉमन क्या आ रहे हैं? बड़े k कॉमन x2 माइनस x1 इक्वल में क्या चल रहा है? बड़े फाई यानी फेज डिफरेंस। बताओ ये फेज डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है या नहीं है? टाइम है ही नहीं, टाइम है नहीं। तो फिर लो फाई इज इक्वल टू में बड़े k x2 माइनस में x1। जो ये इक्वेशन आई है ये कब आई है? जब फ्रीक्वेंसी क्या थी? सेम थी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल गया? बड़े फेज डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ बड़े टाइम। टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, समय में कितना भी चेंज कर लो फाई में चेंज नहीं आएगा। तो इट मीन्स यहाँ लिख लेना बड़े फेज डिफरेंस डज नॉट वेरी विद टाइम एट अ गिवन प्लेस। यानी किसी गिवन प्लेस पे आपका समय में चेंज करने से फेज डिफरेंस में चेंज नहीं होगा अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी क्या लो? सेम लो। तो यहाँ हुआ क्या है? वी नो बोलो इंटेंसिटी, रिजल्ट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लो बड़े I1 I2 प्लस में 2 रूट में I1 I2 कॉस फाइव। अगर फाइव में आपका समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो इसमें भी चेंज नहीं होगा। दो वेव मिलने के बाद में वहाँ पे ब्राइट मिला है तो ब्राइट ही रहेगा, डार्क मिला है तो डार्क ही रहेगा। जितनी रीडिंग नोट करनी है नोट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑब्जर्वेशन आराम से हो जाएगी। तो ये अच्छी बात है, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी सेम लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं? सेम। पर एक शब्द कोहेरेंट सोर्स क्या है और एक शब्द मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ये पढ़ना है। यह आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिपेंड किस पे करती है? ओनली ऑन सोर्स। सोर्स पे डिपेंड करती है, मैंने कई बार बोला है। और आपको ये भी पता है अगर कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, फॉर एग्जांपल पानी में जा रही है, किस में आ रही है? तो वेवलेंथ चेंज होती है। वेवलेंथ चेंज ये हमने पढ़ रखा है, वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ उस वक्त में। क्लियर? तो आपको धीरे धीरे जानना है इसके बारे में। ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होता है पहले वो देखेंगे एंड देन इसके बाद कोहेरेंट सोर्स देखेंगे। क्या देखेंगे? पहले इतना लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बट एक शब्द होता है मोनोक्रोमेटिक, क्या बोला? मोनोक्रोमेटिक सोर्स। अब ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है क्या? बड़े सिंपल सी कहानी है। मोनो बोलो, मोनो बोलो, क्रोमेटिक बोलो, सोर्स। तीनों को संधि विच्छेद कर दो, तोड़ दो। मोनो संधि हो गया, बोलो क्रोमेटिक विच्छेद हो गया, बोलो सोर्स। तो मोनो पॉज दो, बोलो क्रोमेटिक पॉज दो, बोलो सोर्स। मोनो मीन्स होता है वन, क्या होता है? यानी सिंगल। क्रोमेटिक मीन्स होता है कलर, क्या होता है? कलर। सोर्स मीन्स होता है सोर्स, सिंगल कलर वाला सोर्स इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मैंने क्या कहा था? शब्दों को कम शब्दों में बोलने की कोशिश कीजिए, यानी डेफिनेशन को कम शब्दों में बोलने की कोशिश कीजिए। तो बोलो मोनोक्रोमेटिक सोर्स बड़े सिंगल कलर वाला सोर्स इज कॉल्ड। खत्म टॉपिक, कठिन था बस ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स। ये था फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे, ओनली ऑन सोर्स। बेटा तीसरा पॉइंट है कोहेरेंट सोर्स। क्या बोला? बेटा मेरे साथ साथ बोलो कोहेरेंट सोर्स, बोलो कोहेरेंट सोर्स। ऐसे सोर्स होते हैं बेटा जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है? वेवलेंथ क्या होती है? सेम। क्या होती है? सेम। वेवलेंथ भी सेम होती है, फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है, और उनका इनिशियली जो आपका कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी होता है। जो फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में वो क्या होगा? कांस्टेंट, जो कि टाइम के साथ में चेंज नहीं होगा। जब फ्रीक्वेंसी सेम बोल दी तो फेज डिफरेंस क्यों ही चेंज होगा भाई? अभी तो पढ़ा है।
अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या ली थी, इस वाले केस में सेम ली थी, तो फेज डिफरेंस टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यही तो मैं अभी बोल रहा हूँ, यानी फेज डिफरेंस कांस्टेंट डज नॉट वेरी विद टाइम एट ए गिवन प्लेस। कोहेरेंट सोर्स में भी यही होता है। एक शब्द है, कई बार सीबीएसई में पूछा गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंट सोर्स, एडवांटेज क्या होता है कोहेरेंट सोर्स का, ये भी पूछते हैं। कोहेरेंट सोर्स क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स अगर बोल रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी सेम है, और अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो फायदा क्या है, अगर ब्राइट मिल गया तो ब्राइट रहेगा, डार्क मिल गया तो डार्क रहेगा, टाइम में चेंज आने से कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ये फायदा है। कई बार एग्जाम में पूछा गया एडवांटेज क्या है कोहेरेंट सोर्स के, तो अब यही लिखोगे। क्लियर? 4 पॉइंट याद रखने कोहेरेंट सोर्स में। पहला, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम। वेवलेंथ क्या होती है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है, क्या होता है, जो कि समय के साथ चेंज नहीं होता। ये ऐसे सोर्स को क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स। बात खत्म। क्लियर? अभी मोनोक्रोमेटिक सोर्स को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखो। मान लो एक बल्ब है मेरे हाथ में, बड़े बल्ब से एक लाइट निकल रही है, लाइट जो ग्रीन कलर की, क्या है, तो ये एक ही कलर है, अलग अलग कलर है, एक ही कलर है, सिंगल कलर की लाइट निकले, सोर्स है, इसको मोनोक्रोमेटिक सोर्स। ऐसा नहीं है इस बल्ब से लाल भी निकल रही है, ग्रीन भी निकल रही है, ऑरेंज भी निकल रही है, ब्लू भी निकल रही है, तो ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कलर की लाइट निकल रही है। एक सोर्स से एक ही कलर की लाइट निकले, लाल कलर का बल्ब है तो कैसी लाइट निकलेगी, लाल निकलेगी, तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। ग्रीन कलर का बल्ब है तो कैसे निकलेगी, ग्रीन। ब्लू है तो कैसे निकलेगी, ब्लू। एक ही कलर की लाइट निकलनी चाहिए सोर्स है, इसको मोनोक्रोमेटिक सोर्स। इतना आ गया। अगर मान लें बेटा एक ही कलर की लाइट निकल रही है तो वेवलेंथ भी तो सेम होगी। वेवलेंथ क्या होगी, अगर मान लो लाल कलर की निकल रही है, क्या निकले, लाल, तो लाल की वेवलेंथ तो फिक्स है। समझ में आ रहा है हम क्या हो रहे हैं। मान लीजिए एक सोर्स से सिर्फ ब्लू कलर की लाइट निकलती है, क्या निकलती है, ब्लू, तो ब्लू की तो वेवलेंथ तो फिक्स है, तो वेवलेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम। अगर मैंने मोनोक्रोमेटिक सोर्स बोल दिया है तो वेवलेंथ फिक्स हो चुकी है, वेवलेंथ सेम रहेगी, क्या रहेगी, सेम। और मैं कह रहा हूं मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो है कोहेरेंट सोर्स भी है, यानी मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स बोल दिया, क्या बोल दिया, मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स, तो वेवलेंथ सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, फेज डिफरेंस समय के साथ चेंज नहीं होगा। पूरी स्टेटमेंट ये होगी। समझ में आ गया मैंने क्या बोला है, फील है। अच्छा, एक शब्द होता है स्लिट्स। क्या होती है, स्लिट्स, जो कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बेटा स्लिट्स कुछ नहीं, फाइन ओपनिंग होती है। क्या होती है, बहुत छोटी छोटी ओपनिंग होती है। लैब में एक रूम होता है डार्क रूम, क्या होता है, उस डार्क रूम के अंदर एक्सपेरिमेंट कराया था YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और डिफ्रैक्शन भी वही होता है। यानी आपको क्या है, पैटर्न्स दिखते हैं, क्या दिखते हैं, पैटर्न्स, जिन्हें फ्रिंजेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रिंजेस। क्लियर है क्या। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे, कहीं ब्राइट दिखेगा, फिर डार्क दिखेगा, फिर ब्राइट दिखेगा, फिर डार्क दिखेगा, ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसे पैटर्न्स दिखेंगे आपको, उन्हें फ्रिंजेस बोलते हैं। बहरहाल उनकी सेम इंटेंसिटी अगर ब्राइट की तो YDSC में होगा, अगर इंटेंसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है तो डिफ्रैक्शन में होता है। ये सब पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। कॉल आई है, बड़े फील हैं, कॉल वाले कॉल करते रहते हैं, तो करने दो उन्हें। बेटे बात ये है, ऊपर देखें, बात ये मोनोक्रोमेटिक, क्या बोला मैंने, तो वही समझना है बेसिक। और एक शब्द कोहेरेंट, क्या है। अच्छा, मैं बात कर रहा था स्लिट्स की, बोल रहा था स्लिट्स के। स्लिट्स कुछ नहीं है, फाइन ओपनिंग है। क्या है, मान लीजिए बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को, बड़े इस बोर्ड के पीछे एक सोर्स रखा है, क्या रखा है, सोर्स, इमेजिनेशन में फील लो। बड़े इस बोर्ड के पीछे एक रूम है, उसमें एक सोर्स रखा है, क्या बल्ब रखा है, क्या रखा है, बल्ब, और इसमें मैंने पतले पतले 2 छेद कर दिए, होल्स कर दिए, एक ये रहा, एक ये रहा, और मैं इस जगह खड़ा हुआ हूं। बताओ मेरे को यहां से क्या आती हुई दिखेगी, लाइट, तो मेरे लिए तो ये सोर्स है ना, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा। जो दिखता है वो मानते हो ना। मैंने अपना हाथ यहां से काट लिया, आधा आधा काट के, और अब पहली बार देख रहे हो, मैंने ऐसा दिखाया आप लोगों को, पहली बार देख रहे हो मेरा हाथ। मान लो मेरे हाथ के पीछे काली चमड़ी है, मेरे को पता है, पर आप लोगों ने कौन सा पहलू देखा है, गोरा। और मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, इसके पीछे कौन सी चमड़ी, आप बताओ, गोरी है काली। आप लोग नहीं बता सकते, क्योंकि जो दिखेगा वही बताओगे ना। बेटे ये तो वही हो गया, एक गोरी बोलेगा एक काली, कुछ तो सही होगा। कहने का मतलब आप नहीं बता सकते, जब तक देखोगे नहीं बता सकते। इसी प्रकार से यूनिवर्स में जो आपको दिख रहा है, आप सिर्फ उसी को मान रहे हो, क्या पता उसके पीछे कुछ और हो, पीछे कुछ और हो जो आपको ना दिख रहा हो, और जिसको हम ऑब्जर्व भी ना कर पा रहे हो। बहरहाल क्वांटम फिजिक्स की अगर मैं बात करने लगा तो आपके आसपास में कई बार बताया है, दूसरा ये इसके आसपास में एक चुड़ैल घूम रही है, इसे नहीं पता। देखो इसके बगल से हेमा मालिनी जा रही है, इसे नहीं पता, तो वो दिख नहीं रही, वो इसको नहीं देख सकती, मैं उसको नहीं देख सकता। समझ रहे हो। देखो यहाँ बगल में मेरी शादी हो रही है, ये मेरे को नहीं दिख रही, क्यों, क्योंकि दूसरे, हाँ मल्टीवर्स। कौन बोला, ए बेटा मूवी वही देख के मत आया करो, यहाँ देखो बढ़े आगे, क्या बोलते हैं एवेंजर्स, क्या बोलते हैं उसे, हाँ वही बड़े वर जो भी होते, क्या होता है, हाँ वो वही बड़े बड़े खतरनाक बर्ड, वही पता नहीं कौन कौन सी मूवी होती है,
मल्ड। बड़े सारे बच्चे ऊपर देखें, नोट नंबर तीसरा, नोट नंबर तीसरा। बड़े तीसरा है, दूसरा अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बड़ा वाला मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनो मीन्स वन यानी सिंगल, बड़े क्रोमेटिक मीन्स कलर, सोर्स मीन्स सिंगल कलर वाला सोर्स, इट्स कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक सोर्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, बड़े एक एरा सोर्स, इससे लाइट वेव निकल रही है, बड़े लाल कलर की, क्या है? तो लाल ही निकलनी चाहिए, कोई दूसरी नहीं निकल रही, तो एक ही कलर की लाइट निकल रही है ना, तो ये सोर्स कैसा होगा? मोनोक्रोमेटिक सोर्स। एक सोर्स ये, इससे ग्रीन कलर की लाइट निकल रही है, क्या निकल रही है? ग्रीन, और सिर्फ ग्रीन ही निकल रही है, एक कलर की लाइट ही एमिट कर रहा है, तो ये क्या होगा? मोनोक्रोमेटिक सोर्स। इनकी वेवलेंथ क्या होगी? अपने आप में फिक्स होगी। इसके लिए वेवलेंथ क्या है? फिक्स है, इसके लिए वेवलेंथ क्या है? फिक्स है, सेम रहेगी। ग्रीन निकल रही है तो ग्रीन ही निकल रही है, वेवलेंथ क्या है? फिक्स है ग्रीन की, रेड की भी फिक्स है। इतना आपको आगे यही बात है। ये नोट नंबर क्या है? तीसरा है सिंगल कलर सोर्स इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक सोर्स। लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। बेटा अगला पॉइंट है कोहेरेंट सोर्स। क्या बोला? अभी कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? ऐसे सोर्स यानी दो सोर्स विच हैव सेम फ्रीक्वेंसी, विच हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ विद अ कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन देम एंड विच डज नॉट वेरी विद टाइम एट अ गिवन प्लेस। क्लियर? ये आपका कोहेरेंट सोर्स। स्टार्ट करते हैं, चलिए बेटा कोहेरेंट सोर्स डालें। क्या डालें? कोहेरेंट सोर्स। बेटा कोहेरेंट सोर्स फिर लो, पहले ऊपर देखे बाद में लिखना। कोहेरेंट सोर्स ये है कि दो सोर्स लिखो बेटा, दो सोर्स विच हैव सेम frequency, those source which have same frequency and same wavelength, those source which have same frequency and same wavelength with a constant initial phase difference between them, with a constant initial phase difference between them, with a constant initial phase difference between them which does not vary with the time at a given place, which does not vary with the time at a given place. I repeat, but same wavelength क्या है? With a constant initial phase difference between them, with a constant initial phase difference between them which does not vary with the time at a given place. Done? चलिए, which does not vary with the time at a given place. आया नहीं आया? बेटा रिपीट कर देते हैं। दो सोर्स which have same frequency and same wavelength with a constant initial phase difference between them which does not vary with time at a given place. पता लग गया हमने क्या बोला? चार पॉइंट है, चार पॉइंट समझ में आ रहे हैं। इन शॉर्ट बात करें, देखो ऐसे बोलो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, फेज डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। इंडिपेंडेंट ऑफ, ये सेम है तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम ही होगा बेटा, ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। ये आपको पता होनी चाहिए, ये कहानी। क्लियर? ये कहानी हमेशा आनी चाहिए। इतना आया ही नहीं आया? पक्का आ गए? अच्छा मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ एक फाइन ओपनिंग है। ओपनिंग जान रहे हो? स्लिट्स है, होल्स है, ऐसे भी होल्स बता रहा था दीवार में, दो छोटे छोटे छेद, ऐसा एज्यूम करो बेटा। स्लिट्स है, फाइन ओपनिंग, बहुत पतली सी ओपनिंग है बेटा। यहाँ एक सोर्स रखा है, क्या रखा है? सोर्स। ये सोर्स जो है मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। क्या है? इससे जो लाइट निकलेगी एक ही कलर की होगी, जिसकी वेवलेंथ फिक्स होगी, सिंगल वेवलेंथ होगी। यहाँ से मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो सोर्स है ये इसके फोकस पे, तो रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, और आने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल। ये आपको पता ही है। अगर ये सोर्स इसके क्या है? फोकस पे, तो पैरेलल हो जाएगी। अब मैं कह रहा हूं कि यहां मान लो यहां आप खड़े हो और यहां से आप देख रहे हो, तो ये स्लिट पहले है, ये स्लिट दूसरी है।
इस स्लिट का नाम ले लिया S1, इस स्लिट का नाम ले लिया S2। अच्छा रियल में वास्तविकता में सोर्स तो ये है, पर आपको लगेगा सोर्स ये है, इन्हें बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सोर्स, जो कि लगेगा आपके लिए सोर्स है। प्राइमरी सोर्स तो ये रहा, बैठा हुआ है आराम से, पता लग रहा है। यह बताएं जो भी यहां से आपको निकले के दिखेंगी, जो यहां से निकलने वाली है दिखेंगी आपको, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी अलग होगी? सेम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे। दूसरा पॉइंट, जो यहां से वेव निकलेंगी उनकी वेवलेंथ क्या होगी? सेम या अलग? क्योंकि कैसा सोर्स है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स, वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम तो फाई क्या हो गया? कांस्टेंट, जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। कैसा सोर्स होगा? कोहेरेंट सोर्स। तो यहां बुकों में एक शब्द लिखा होता है, बताता हूं, बुकों में आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा बोलेंगे, कंसिडर टू मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कंसिडर टू मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट S1 एंड S2। ये सही स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि वो लोग ये कह रहे हैं कि दो मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स हैं, एक ये एक ये, पर वास्तविकता में सोर्स तो ये है। वो देखने के लिए हम देखते हैं। अब बुक के लिखने का तरीका ये हो सकता है कि हम लोग जो देख रहे हैं, हमें जो दिख रहा है उसके हिसाब से बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर रियलिटी तो ये है। तो अगर बुक ये लिख रही है कंसीडर टू मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट S1 एंड S2, तो समझ जाना सेकेंडरी सोर्स की बात हो रही है, जो आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है। रियलिटी में वो सोर्स नहीं है। रियलिटी में हाँ एक पहलू पे आप बोल सकते हो सर दिख रहा है तो सोर्स ही हो गया ना, पर रियलिटी तो पीछे है, मेन सोर्स तो पीछे है। पता लग गया? यही है कोहेरेंट सोर्स। क्या है? कई बार एग्जाम में इसकी डिफाइन है। एडवांटेज क्या है कोहेरेंट सोर्स का? कि जहां ब्राइट मिलेगा वहां ब्राइट ही रहेगा, जहां डार्क मिलेगा वहां डार्क ही रहेगा। ये आपको इतना पता होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स कब मिलेगा? जब फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम और कांस्टेंट फेज। फ्रीक्वेंसी सेम तो कांस्टेंट फेज रहेगा ही। लपेट घसीट उठा पटा खलवा चीज। तो बच्चों सुनो बेटा, आज की क्लास में आप लोगों ने कौन कौन से टर्म्स देखी है? आपने ये देखा है दो सोर्स है। कितने सोर्स है? दोनों सोर्स से वेव आ रही, क्या आ रही है? वेव आके मिलेंगी। अगर उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, क्या है? तो मिलने के बाद में आपको हो सकता है ब्राइट मिले, डार्क मिले, पर वो समय के साथ क्या होगा? चेंज होगा। क्या होगा? चेंज। वो सही चीज नहीं है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। क्या है? सेम। तो अगर ब्राइट मिला है तो ब्राइट रहेगा, समय के साथ चेंज नहीं होगा। डार्क मिला है तो क्या रहेगा? डार्क, समय के साथ चेंज नहीं होगा। यानी फेज डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा, डज नॉट वेरी विद टाइम, ऐसा बोल सकते हो। उसके बाद आपने क्या देखा? मोनोक्रोमेटिक सोर्स। क्या देखा है बेटे? मोनोक्रोमेटिक सोर्स मींस क्या है? सिंगल कलर वाला सोर्स, इसको मोनोक्रोमेटिक सोर्स। उसके बाद में अभी देखा कोहेरेंट सोर्स। क्या देखा है? कोहेरेंट सोर्स उन सोर्स को कहते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम, वेवलेंथ क्या होती है? सेम, फेज डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट, डज नॉट वेरी विद टाइम। ये आपको आना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है ओनली ऑन सोर्स पे। नेक्स्ट क्लास में YDAC क्या पढ़ेंगे? YDAC इसी के बारे में डिटेल में देखेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं। तो आज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सस्तिकाल। पढ़ा सुना ना पढ़ा सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना, अल्हम्दुलिल्लाह, सबक खैर बच्चों, धन्यवाद, गुड नाइट।